जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम बात करने जा रहे हैं राशियों की सीरीज में अपनी अगली राशि यानी 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि का क्या गुण होता है, क्या दोष होते हैं, क्या इनको अपनी लाइफ में करना चाहिए, क्या इनके लिए अच्छा है बुरा है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और राशियों की सीरीज में जैसे मैं हर बार ये चीज क्लियर करता हूं, इस बार भी क्लियर कर दूं कि राशियां बेसिकली दो तरीके की होती है। एक होती है सूर्य राशि यानी सन साइन और एक होती है चंद्र राशि यानी मून साइन। जहां कहीं पे भी आपको ये लिखा हुआ देखिए कि इस डेट से इस डेट के बीच में जितने भी लोग पैदा हुए हैं उन सबकी ये राशि है, ये सन साइन होता है, जो सिर्फ डेट से बताया जाता है कि अगर इस डेट से इस डेट के बीच में आप पैदा हुए हो तो आपकी सो एंड सो राशि है। ये सन साइन कहलाता है, सूर्य राशि। और इसका उपयोग ज्यादातर जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें किया जाता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है, वैदिक ज्योतिष की अगर आप बात करो, लाल किताब की बात करो, किसी भी इंडियन ज्योतिष की अगर आप बात करो, जो कुंडली देख के आपका भविष्य बताते हैं या ज्यादातर जो भविष्य फल इंडिया में बताए जाते हैं वो सारे के सारे चंद्र राशि के लिए बताए जाते हैं। चंद्र राशि का मतलब होता है मून साइन। अब सूर्य राशि निकालना तो बता दिया, चंद्र राशि कैसे निकलेगी ये भी बहुत सिंपल होता है। आज के डेट में बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। आप सर्च करिए फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। उसमें आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। आपके सामने आपकी कुंडली खुल जाएगी। अब इस कुंडली में आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि चंद्रमा कहां पे लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है तो च लिखा होगा, इंग्लिश की कुंडली बनी है तो MO लिखा होगा। जहां कहीं पे भी चंद्रमा या MO लिखा हुआ है वहां पे जो नंबर लिखा है वो बताता है कि आपकी राशि क्या है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी राशियां होती हैं, चाहे वो सन साइन हो चाहे मून साइन हो, सीक्वेंस सबका सेम है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो जितना भी नंबर उस हाउस में लिखा होगा, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही आपकी राशि का भी नंबर होता है। तो जो बड़ा वाला नंबर आप देख रहे हो वो हाउस का नंबर नहीं होता, राशि का नंबर होता है। आज के टॉपिक के लिए क्योंकि हाउस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। आपको बस ये देखना है कि कुंडली में चंद्रमा या मून जहां पे लिखा हुआ हो वहां पे सबसे बड़ा नंबर क्या लिखा है और उस नंबर से देख लेना है कि उसकी राशि क्या है। अगर वहां पे 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपकी वृश्चिक राशि है। और आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि जो है, इसका सिंबल है एक स्कॉर्पियो, बिच्छू, और इसके मालिक होते हैं मंगल देवता। अपने राशि के हर एक वीडियो में मैं ये चीज कहता हूं कि जो भी सिंबल किसी राशि को दिया जाता है, जो उसके मालिक होते हैं, राशि स्वामी होते हैं, उनका उस जातक के जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो ये वृश्चिक राशि है, इसका जो सिंबल बिच्छू है, ये और मंगल देवता इनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वैसे तो मंगल ग्रह को फायरी प्लैनेट माना जाता है, आग का सिंबल माना जाता है, एग्रेशन का कारक माना जाता है। लेकिन मंगल ग्रह के पास में 2 राशियां होते हैं जिसमें से सेकंड नंबर राशि ये स्कॉर्पियो राशि है और इसे एक जल तत्व की राशि माना जाता है। वृश्चिक राशि के लोगों की ये खास बात होती है कि ये बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले लोग होते हैं। ये अगर एक बार अपने दिल में कुछ ठान लें तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उस चीज को करके ही छोड़ते हैं। हिम्मत बहुत होती है इन लोगों के अंदर, किसी भी चीज को हल्के में लेने की आदत इनकी कभी नहीं होती। वैसे अगर कहा जाए तो वृश्चिक राशि के लोग जो होते हैं ये काफी इमोशनल होते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते। मतलब ये किसी के बारे में बहुत ज्यादा कोई फीलिंग्स अगर रखते भी हैं तो उसे खुल के बता नहीं पाते। इन लोगों के जीवन की ये मेन प्रॉब्लम होती है कि किसी से प्यार भी करते हैं तो उसको खुल के नहीं बता पा रहे, किसी से दुश्मनी भी करते हैं तो फिर किसी तरीके से क्लियरली उसके मुंह पे नहीं बोलेंगे कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। कुछ ना कुछ डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को हैंडल कर लेंगे। एक्सप्रेस करना अपनी भावनाओं को इनको नहीं आता है। हालांकि ये लोग जो होते हैं ये काफी ज्यादा रहस्यमयी किस्म के होते हैं। मतलब कोई भी अगर इनसे मिलता है तो इनका व्यक्तित्व कुछ इस तरीके का होता है कि वो इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि इनके अंदर एक मिस्ट्री जैसी होती है। मैंने कहा ना एक्सप्रेसिव नहीं होते, तो ये अपने बारे में ज्यादातर किसी को बताते नहीं है, कोई इनके बारे में ज्यादा जान नहीं पाता। और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी कोई चीज हो जिसके बारे में आपको ज्यादा पता ना हो तो आप उसको जानने की इच्छा रखते हो, उसमें आपका इंटरेस्ट जागता रहता है। ये लोग भी ऐसे होते हैं, लोगों का इनमें इंटरेस्ट बना रहता है कि यार इसकी कोई बात हमें पता नहीं है या फिर इसकी ये बात हमें पता चल जाए। नेचर इनका ऐसा होता है, एक्सप्रेसिव तो नहीं होंगे लेकिन इतने प्यार से बात करेंगे लोगों से, इतने इमोशनल तरीके से बात करेंगे लोगों से कि लोग इनका दोस्त बनना चाहते हैं, इनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से आता है। अगर इन्होंने किसी से एक बार रिश्ता बना लिया, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, प्यार का रिश्ता हो, कैसा भी हो, तो ये उस रिश्ते को निभाना जानते हैं।
ये कभी भी बीच मझधार में छोड़ने वाला काम नहीं करते। एक बार अगर इन्होंने किसी को पकड़ लिया, इनके अंदर पूरा दृढ़ निश्चय वाली भावना होती है, चाहे वो किसी काम के प्रति हो, किसी रिश्ते के प्रति हो। अगर ये एक बार किसी चीज को ठान लेंगे, किसी चीज के बारे में सोच लेंगे, तो उसे फिर छोड़ते नहीं है। बुद्धि बहुत तेज होती है इन लोगों की, दिमाग इनका इस तरीके से चलता है, मैंने बताया ना रहस्यमयी किस्म के लोग होते हैं, तो ये रहस्य खोजने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं। कोई भी चीज अगर आप इनको दोगे, उसके बारे में रिसर्च करना इन्हें बड़ा पसंद होता है, इसीलिए इन्हें ज्यादातर टॉपिक्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। लेकिन क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तो इनसे दुश्मनी करना कभी कभी लोगों को बहुत भारी पड़ जाता है। जैसे बिच्छू का डंक होता है ना, वैसे ही ये भी डंक मारते हैं। वैसे तो किसी को कुछ कहेंगे नहीं, अपना आराम से शांति से रहेंगे, इंट्रोवर्ट टाइप के बने रहेंगे। किसी ने इनको छेड़ा, परेशान किया, तो फिर ये उसको ऐसा सबक सिखाते हैं कि सामने वाला जिंदगी भर याद रखता है। तो इनकी लाइफ में एक खास बात होती है कि इनके लाइफ में सडन इवेंट्स होते रहते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ चीजें इनकी जिंदगी में लगी रहती हैं। इस वजह से इनको भी इस चीज की आदत पड़ जाती है कि इनके लाइफ में पता नहीं कब क्या हो, कैसे हो। तो ये अडैप्ट करने की कैपेबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है ना। ये लोग इस तरीके के हो जाते हैं कि कोई भी सिचुएशन आप इनको लाके दे दो, ये उस चीज को हैंडल कर ले जाते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी में इतनी बार चेंजेस आते हैं, इतनी अचानक से अप्रत्याशित घटनाएं इनके साथ में हो जाती हैं कि इन्हें अब उसकी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मतलब आप इनको चैलेंजेस दीजिए, ये उसको किसी ना किसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए इनके अंदर एक लीडरशिप की कैपेबिलिटी भी देखी जाती है, नेतृत्व की क्षमता इनके अंदर देखी जाती है। अगर आप इन्हें कभी किसी ग्रुप को लीड करने के लिए देंगे, तो ये उसे बहुत अच्छे से लीड करते हैं। इनके साथ में बस प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि मंगल ग्रह इनके स्वामी हैं, तो इनके अंदर गुस्सा हमेशा बना रहता है, ठीक है ना। एक्सप्रेस नहीं करने की इनकी आदत होती है, तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर बिल्डअप होता रहता है। और जब एक बार इनका सब्र का बांध टूटता है, तो जैसे बिच्छू जहरीला डंक मारता है, वैसे ही एकदम फट पड़ते हैं, ठीक है ना। वैसे गुस्सा करेंगे नहीं, शांत रहेंगे, सहते रहेंगे, देखते रहेंगे, लेकिन एक बार फटेंगे तो फिर बहुत बुरी तरीके से गुस्सा करते हैं। और जो इनकी खुद के ऊपर भरोसा करने वाली चीज होती है, अगर कुछ मेलेफिक ग्रहों का इसके ऊपर असर आ जाए, तो ये चीज भी देखी जाती है कि ये लोग जो हैं ये जिद्दी किस्म के हो जाते हैं। फिर ये अपने आगे किसी की सुनते नहीं, अपनी बात पे उन्होंने भरोसा कर लिया कि हाँ ये चीज सही है, तो अब उसे ही मान के आगे बढ़ेंगे। सामने वाला समझाता रह जाए कि भाई आप ये गलत कर रहे हो या फिर इस चीज में नुकसान हो सकता है, ये नहीं मानेंगे, नुकसान उठा लेंगे लेकिन अपनी बात के ऊपर टिके रहेंगे। इसी वजह से कई लोग इन्हें अड़ियल भी मान सकते हैं। दूसरों से कुछ ईर्ष्या करने की आदत भी इनके अंदर हो सकती है, क्योंकि ये अपने ही में रहने वाले इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं। तो कभी कभी ये जो इनके कंपेटिटर्स होते हैं या साथ में काम करने वाले लोग होते हैं, उनसे ये थोड़ी ईर्ष्या रखते हुए दिखें, थोड़ा कंपेटिटिव नेचर इनका दिखे, ऐसा भी देखा जाता है। और क्योंकि इनके अंदर खोजने बीनने की, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की आदत होती है, इसी वजह से इनको ये भी कहा जाता है कि ये वैज्ञानिक वाली फील्ड में अगर जाएं, खोजबीन वाली किसी चीज़ में जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता हो, ऐसी किसी फील्ड में अगर जाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। टीचिंग का कोई काम हो गया, इवन सीक्रेट सर्विसेज का कोई काम होता है, गुप्तचर डिटेक्टिव वगैरह के जो काम होते हैं, वो अगर ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। और क्योंकि रहस्य की चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो अगर ये ऑकल्ट की फील्ड में आना चाहें तो भी इनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। डॉक्टर या सर्जन की कोई फील्ड हो, वो भी इनके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इनके लिए लाइफ में अगर कोई चीज़ कहने की होती है, कोई सलाह इनको देने की कही जाए, तो सबसे पहली चीज़ इनके लिए यही होती है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव होकर ना रहें। क्योंकि कई बार लोग इन पे इसीलिए भरोसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव रहते हैं अपनी लाइफ में। हर एक चीज़ को छुपा के करना, बताना नहीं, एकदम छुप छुप के सारे काम करना इन्हें बड़ा पसंद होता है। तो अपना थोड़ा एक्सप्रेसिव नेचर बनाइए, दूसरों से बात करिए, अपने बारे में बोलिए, तब आपकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अगर आप थोड़ा ध्यान योग वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसा मैंने कहा ना कि ये दूसरों से एक्सप्रेस नहीं करते चीज़ों को, तो ये अपने दिल में भी रखते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से इनको लोगों से ईर्ष्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो बदले की भावना रखना आप छोड़ दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ है, मेडिटेशन करो, ठीक है ना। जितनी नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें अपने से बाहर कर दो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उपाय के तौर पे अगर मैं कहूँ तो क्योंकि मंगल ग्रह आपके देवता हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है हनुमान जी की उपासना करना। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप रेगुलरली करते हो, डेली करते हो, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा माना जाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर अगर आप जा सकते हो, उन्हें कुछ मीठा प्रसाद चढ़ा सकते हो, बूंदी हो गया, लड्डू हो गया, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और मैं अपने हर एक राशि की वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ कि आपकी कुंडली में चंद्रमा क्योंकि 8 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो आपकी राशि वृश्चिक हो गई, लेकिन मंगल कहाँ बैठे हैं वो मुझे नहीं पता।
किस राशि में बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, किनकी दृष्टि पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा कोई स्पेसिफिक उपाय मैं अभी नहीं बताऊंगा, पता चला आपको कोई उल्टा ही प्रभाव कर दे। मैं आपको वो जेनेरिक उपाय बता रहा हूं जो करने पे आपको नुकसान नहीं हो सकता। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो आपको नुकसान कभी नहीं हो सकता। ये आपको लाइफ में फायदा ही दिलवाएगा, चाहे मंगल ग्रह आपकी कुंडली में किसी भी सिचुएशन या पोजीशन में बैठे हों। तो आज का जो एपिसोड था ये वृश्चिक राशि वालों के बारे में था। आपकी राशि कौन सी है, आप अगर बताना चाहें तो जरूर बताइए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आपकी राशि से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, या फिर आप और कोई टॉपिक अगर जानना चाहते हैं तो उसके बारे में अपने कमेंट्स में, मैसेजेस में जरूर बताइए। मेरे पास ज़्यादातर जो मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जो मैं कंसल्टेशन लेता हूं, उनमें जो मुझे टॉपिक मिलते हैं मैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, कमेंट में बता दो, ईमेल कर दो, मैसेज कर दो। डिटेल्स मेरी सारी वेबसाइट पर रहती हैं। आज का एपिसोड अब हम यहीं तक रखेंगे। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।